सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आप लोग आईटीबीपी के किसी भी भर्ती में अप्लाई किए हैं या कर रहे हैं तो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है जात प्रमाण पत्र कहाँ का बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक एक चीज फॉर्मेट आपको कहाँ पर मिलेगा, किसका सिग्नेचर चाहिए, किसका मोहर चाहिए, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। एक एक चीज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आईटीबीपी की जितनी भी भर्तियां आई हैं और जो भी भर्तियां हैं सीएपीएफ के अंदर का बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, दोस्तों सबसे जो इंपोर्टेंट समझ लीजिए भर्ती का जो यदि डॉक्यूमेंट का हीरो बोला जाए तो वह होता है आपका जात प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। समझ गए, क्योंकि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय ओबीसी दिया था तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा कि भाई आप दिखाओ कि आप ओबीसी हो। जो एससी एसटी दिया है तो उनसे मांगा जाएगा कि भाई आप दिखाओ। तो चलिए आज इस वीडियो में एक एक चीज में हम बात करते हैं कि ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कहां से बनवाए। तो एक एक चीज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों बता दें आईटीबीपी में सफाई कर्मचारी में, बार्बर में, टेलर में जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं फॉर्म स्टेटस एक्टिवेट कर दिया गया है। जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। सारी चीजें दोस्तों आपको मिल जाएगी, आप जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। फॉर्म स्टेटस लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कास्ट सर्टिफिकेट, पहला हो गया कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा हो गया आपका डोमिसाइल, और बिहार और यूपी में बोला जाता है आवास प्रमाण पत्र। समझ गए दोस्तों, क्योंकि आज जो हम वीडियो बनाए थे तो काफी सारे स्टूडेंट हम पे मैसेज किए कि भाई ये आवासीय प्रमाण पत्र क्या होता है। तो हमारे बिहार और यूपी में आवासीय प्रमाण पत्र समझते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा राज्य है जहां पर उसको डोमिसाइल बोला जाता है या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आप जिस भी भर्ती में अप्लाई किए हैं, समझ गए, तो उस भर्ती का नोटिस देख लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट का डेट कब तक दिया हुआ है। जैसे कुक में 819 पोस्ट में भी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो 1/10/2024 से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपका जात प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट, आपका एनएसक्यू लेवल 1 और साथ में आपका जो है वो क्या आवासीय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों को ले चलते हैं फॉर्मेट पर। ओबीसी का अलग होता है, एससी एसटी को अलग होता है। तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट पर और जानते हैं सारी चीजें। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के पास आईटीबीपी का नोटिफिकेशन होगा और आप देख लीजिए ये फॉर्मेट आईटीबीपी का नोटिफिकेशन होगा। अब स्टूडेंट बोलेंगे कि अरे सर जी हम कितना बनाए, बताइए हम कितना बनाए। तो कितना नहीं बनाना है, आप लोगों के पास यदि 2023 का है चल जाएगा, 2024 का अक्टूबर से पहले का है चल जाएगा, 2022 का है आपके पास जात प्रमाण पत्र चल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए फॉर्मेट आपको 18 आईटीबीपी ट्रेड्समैन का जो कुक का नोटिफिकेशन है उसमें 18 नंबर पेज में यहां पर देखिए एनेक्जर 1 देख लीजिए, यहां पर फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंग, और ये देखिए एसटी एससी एसटी के लिए, समझ गए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ गए दोस्तों, तो यहां पर देखिए एससी एसटी के लिए, यहां पर देखिए यहां पर है एससी एसटी। ये जो फॉर्मेट है 18 नंबर पेज में ये एससी एसटी स्टूडेंट के लिए है। आप यहां पर आएंगे और ये जो दोस्तों फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ऑफलाइन भरा जाता है। देख लीजिए यहां पर आपका नाम होगा, सारा डाटा होगा। देखिए जैसे नीचे आइएगा, ये जो फॉर्म है दोस्तों ये 2 पेज में है। समझ गए, एससी एसटी के लिए जो फॉर्मेट है ये ऑफलाइन भरा जाएगा, मतलब कि ये पेन से भरा जाएगा, ये कंप्यूटराइज नहीं होगा। देखिए यहां पर आपको देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का सारा डाटा इस पे लगेगा। और जैसे नीचे आइएगा तो नीचे आने पर देखिए ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए है यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर होगा, समझ गए दोस्तों, स्टेट यूनियन टेरिटरी का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से, और देखिए ये जो है आप देख सकते हैं 18 नंबर पेज और 19 नंबर पेज ये एससी और एसटी के लिए है। जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट है ये फॉर्मेट में आप बना लीजिए, अभी तक नहीं बनवाए हैं तो, समझ गए। और यदि ये फॉर्मेट में आपके पास 2022-2023 का है तो घबराने के, 2024 का अक्टूबर से पहले का है तो घबराने की कोई जरूरत
आप लोगों को नहीं है। एनेक्जर 1 18 नंबर और 19 नंबर पेज में यहाँ पर SC ST के लिए फॉर्मेट है जात प्रमाण पत्र का। इसके बाद जैसे नीचे आइएगा तो देखिए नीचे आने पर यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर पेज में देख लीजिए OBC, देखिए यहाँ पर है OBC। तो 20 नंबर पेज में जो फॉर्मेट है वह एक OBC एनेक्जर 2, समझ गए, OBC के लिए है। 20 नंबर जो पेज है उसमें आपको OBC के लिए है, देख लीजिए OBC। तो जो OBC स्टूडेंट हैं इसको आप यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं। देखिए एक पेज में मतलब कि 20 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा पूरा फॉर्मेट, एक फॉर्मेट OBC कैंडिडेट के लिए। और इसके बाद नीचे आते हैं जो यहाँ पर अदर बैकवर्ड है OBC कैंडिडेट रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर। तो जो OBC कैंडिडेट है समझ गए, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं 21 नंबर पेज में। और जैसे नीचे आइएगा तो जो यहाँ पर EWS है, देख लीजिए जो यहाँ पर EWS है उनके लिए यहाँ पर 22 नंबर पेज में दिया गया है। ITBP का कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए 2024 का 22, 23, 24 नंबर पेज में आपके कैटेगरी का जात प्रमाण पत्र का फॉर्मेट मिल जाएगा। यदि आपके पास नहीं है, नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके उसको फॉलो कर लीजिए। हम व्हाट्सएप चैनल में EWS का, SC ST का, OBC का, समझ गए, और OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट डाल देंगे। आप लोग उस तरह का फॉर्मेट से बनवा लीजिएगा। रही बात कि ये जो फॉर्मेट जितना हम दिखाए ये बनाना है कहां से, भारत सरकार का ये सब दोस्तों जितने भी हम आप लोग दिखाए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये बनेगा कहां से? तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, समझ गए दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें यहाँ पर सारी चीजें। ये OBC हो गया, समझ गए, SC हो गया, ST हो गया और ये EWS हो गया। ये सभी फॉर्मेट दोस्तों आप लोगों का कहां से बनेगा? आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, समझ गए दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट से ये फॉर्मेट बन जाएगा, समझ गए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे इस फॉर्मेट को और वहां पर पूछेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी होंगे वहां पर पूछेंगे कि हमको भारत सरकार का जात प्रमाण पत्र बनवाना है, समझ गए दोस्तों, जात प्रमाण पत्र, वो आपको सारा डाटा समझा देंगे, समझ गए दोस्तों। और एक बार ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो कई सालों तक आपको सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट किए कि क्या सर जी हमारा ब्लॉक वाला चल जाएगा क्या, हमारा तहसील वाला चल जाएगा क्या? तो दोस्तों इस भर्ती में तहसील वाला नहीं चलेगा। यदि आप लेकर भी जाइएगा तो आपको समय दिया जाएगा, कितने समय के अंदर आपको जो है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। इसलिए दोस्तों जो स्टूडेंट अभी तक जात प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं बनवा लीजिए, फॉर्मेट हम दिखा दिए। रही आवासीय प्रमाण पत्र का तो दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका 1/10/2024 से पहले का होना चाहिए। यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप अपना बनवाकर तैयार कर लीजिए। यदि आवासीय प्रमाण पत्र ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, समझ गए। 2024 के यदि आपके पास है तो चल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और एक और चीज बता दे दोस्तों, यदि आप लोगों के डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहीं भी कुछ मिस्टेक है तो उसको ठीक करवा लीजिए। नहीं तो दोस्तों आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा तो एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कह रहे ये डॉक्यूमेंट हम अभी नहीं बनाएंगे, जब फिजिकल पास हो जाएंगे ना, एग्जाम पास हो जाएंगे तब बनवाएंगे। लेकिन हम आपको क्या बताते, अभी बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप जाइएगा बनवाने के लिए उस समय तो बैक डेट में नहीं बनाएगा। तो अभी समय है, जाकर अपने नियरेस्ट जहां पर डिस्ट्रिक्ट है जाकर वहां से फॉर्मेट ले लीजिए और वहां जाकर आप बना लीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।